हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी कमल और ऑप्शन डी गेंदा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मोदी 17 जनवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी लॉन्चिंग होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली वंदे भारत स्लीपर 17 जनवरी से कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में करेंगे। ये ट्रेन 6 दिन कामाख्या और हावड़ा जंक्शन के बीच चलेगी। इसके अलावा 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी लॉन्चिंग की जाएगी और इनकी सेवाएं 17 और 18 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएंगी। और वहीं दिल्ली में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे में 2026 में बड़ा बदलाव होगा। सभी तरह के सुधारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। केरल सरकार मलयालम को अनिवार्य बनाने के लिए बिल लाएगी। कर्नाटक सीएम ने पिनराई विजयन से कहा, जबरन भाषा थोपने से पहले बातचीत करें वरना विरोध होगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने केरल सरकार के प्रस्तावित मलयालम भाषा बिल पर चिंता जताई है। दरअसल प्रस्तावित मलयालम विधेयक में कासरगोड जैसे कर्नाटक केरल की बॉर्डर बसे हुए जिलों के कन्नड़ मीडियम स्कूलों में भी मलयालम को अनिवार्य करने का प्रावधान है। सीएम सिद्धारमैया ने लेटर में लिखा है कि अगर बिल पास होता है तो कर्नाटक भाषाई अल्पसंख्यकों और देश की बहुलवादी भावना की रक्षा के लिए मिलने वाले संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके विरोध करेगा। रूस के दबाव के बाद अमेरिका ने 2 नागरिक छोड़े। 3 भारतीय क्रू मेंबर अभी भी कैद में हैं। यूएस ने 3 दिन में 5 तेल टैंकर जब्त किए। अमेरिका ने जब्त किए गए रूसी झंडे वाले ऑयल टैंकर जहाज मैरीनेरा से 2 रूसी नागरिकों को रिहा किया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। मारिया ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के अनुरोध पर लिया है। रूस ने अमेरिका पर नागरिकों को छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। अमेरिका ने 7 जनवरी को उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहाज को भी जब्त कर लिया था। हालांकि टैंकर पर मौजूद 3 भारतीय मेंबर्स को अब तक रिहा नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मैरीनेरा जहाज पर कुल 28 लोग मौजूद हैं। इसमें 17 यूक्रेनी, 3 जॉर्जिया, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक शामिल हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, अमेरिका नेतन्याहू को भी किडनैप करे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसा हाल हो। इजरायली पीएम फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करने की मांग की है। एक टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका को नेतन्याहू को उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को पकड़ सकता है और पाकिस्तानी इसके लिए दुआ कर रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने नेतन्याहू को मानवता का सबसे बड़ा अपराधी करार दिया है और दावा किया कि गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वे इतिहास में कभी नहीं देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका। ट्रंप दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों के अफसरों से मिले। रिलायंस भी तेल खरीद सकती है। अमेरिका भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक ये सब अमेरिका की निगरानी और शर्तों के साथ होगा। हालांकि इससे जुड़े हुए शर्तें क्या हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से जो व्यापार रुका हुआ था अब वो फिर से शुरू हो सकता है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस भी चाहती है कि अमेरिका उसे वेनेजुएला का तेल खरीदने की इजाजत दे। दूसरी ओर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात की और यहां उन्होंने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में करीब 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। ट्रंप बोले, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हमारी मजबूरी, नहीं तो रूस चीन यहां काबिज हो जाएंगे। हम अपने पड़ोस में इन देशों को नहीं चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों जरूरी है। उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो रूस और चीन जैसे देश इस पर काबिज हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना जमीन खरीदने का मसला नहीं है, ये रूस और चीन को दूर रखने से जुड़ा हुआ है। हम ऐसे देशों को अपना पड़ोसी बनते देख नहीं सकते। टेस्ला का चौथा शोरूम बेंगलुरु में खुलेगा। कंपनी ने कहा, सी यू सून नम्मा बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम के बाद अब कर्नाटक में एक्सपेंशन।
टेस्ला इंडिया ने अब बेंगलुरु में अपना चौथा शोरूम खोलने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके लिखा, सी यू सून इन नम्मा बेंगलुरु। ये कदम भारत में टेस्ला की तेज एक्सपेंशन की ओर इशारा कर रहा है, जहां कंपनी पहले से दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में मौजूद है। टेस्ला ने अभी सटीक ओपनिंग डेट नहीं बताई है, लेकिन कंपनी का फोकस तेजी से बढ़ते हुए साउथ इंडियन मार्केट पर है। बेंगलुरु में IT हब होने की वजह से यहाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और EV इंटरेस्टेड कस्टमर्स की संख्या अच्छी है। जी राम जी विधेयक, 6 राज्यों ने दर्ज करवाया विरोध। दावा, सारे फैसले केंद्र के हाथ में हैं। भेदभाव की आशंका, राज्यों पर भी 4 गुना तक बोझ। मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस 45 दिन चलने वाला आंदोलन शुरू कर रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने भी जी राम जी कानून के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल भी खुलकर इसका विरोध जता रहे हैं और इन राज्यों की आपत्तियां कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा, योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित ढांचे में क्यों नहीं बदला, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाने के साथ साथ केंद्र का पूर्ण नियंत्रण क्यों थोपा। विपक्षी दलों का कहना है कि ये कदम राज्य सरकारों की स्वायत्तता और ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग। उद्धव बोले, बीजेपी का हिंदुत्व असली नहीं, वह रावण को भी पार्टी में मिला लेगी। BMC समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव को लेकर महाराष्ट्र भर में चुनाव प्रचार जारी है। नासिक में शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे के साथ जनसभा की। उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के प्रति समर्पण पर सवाल उठाया। दागी नेताओं को शामिल करने पर कहा कि वह इतनी बेशर्म हो गई है कि वह राक्षस रावण को भी अपने साथ मिला सकती है। वहीं राज ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहती है। आप हमें सत्ता सौंपे और देखें कि हम शहर को पहले जैसा बना देंगे। वहीं महाराष्ट्र नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। इसके लिए प्रचार 13 जनवरी को शाम के 5:30 बजे खत्म हो जाएगा। चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी को नोटिस, 72 घंटे में जवाब मांगा। मुख्यमंत्री बोली थी, सुवेंदु कोयला घोटाले का पैसा शाह तक पहुंचाते हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष LOP सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें ममता से 72 घंटे के भीतर अपने दावे के सबूत मांगे गए हैं। सुवेंदु ने कहा कि ऐसा न करने पर वे ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। दरअसल ममता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी कोयला तस्करी मामले में शामिल हैं। कोयला घोटाले का पैसा सुवेंदु अधिकारी के जरिए शाह तक जाता है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता में 8 जनवरी को IPAC कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की छापेमारी के विरोध में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की थी। जयपुर में शाह ने 9000 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र दिए। बोले, इनको सिफारिश नहीं, योग्यता से नियुक्ति मिली। बीजेपी ने कांग्रेस के पेपर लीक से निजात दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 9000 नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने राम राम से शुरुआत की भाषण की और उन्होंने कहा कि आज 9000 कांस्टेबलों को किसी सिफारिश नहीं, अपनी योग्यता से नियुक्ति मिली और कोई राज्य तभी आगे आ सकता है जब नियुक्ति पारदर्शिता से हो। भजन लाल ने कांग्रेस सरकार का पेपर लीक पर सिलसिला खत्म कर उससे निजात दिलाई है और इस दौरान चूरू के रतन नगर पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार भी मिला। अजीत डोभाल बोले, जंग दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए लड़ते हैं, हम मनोरोगी नहीं कि शव देखकर हमें खुशी मिले। मौजूदा लीडरशिप ने 10 साल में देश बदला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कहा कि युद्ध राष्ट्र की इच्छा शक्ति के लिए लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम साइकोपैथ यानी मनोरोगी नहीं हैं जिन्हें दुश्मन के शव या कटे हुए अंग देखकर संतोष या सुकून मिले। लड़ाइयाँ इसके लिए नहीं लड़ी जाती। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं ताकि वह हमारी शर्तों पर आत्मसमर्पण करें और हम अपने लक्ष्य हासिल कर सके। अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप अपनी इच्छा शक्ति बढ़ा सकते हैं, वहीं इच्छा शक्ति राष्ट्र शक्ति बन जाती है। केसी त्यागी की JDU से हुई छुट्टी, पार्टी बोली उनसे हमारा सरोकार नहीं। एक दिन पहले ही CM नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। जदयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। हालांकि जदयू के बड़े नेताओं ने केसी त्यागी की इस मांग से पल्ला झाड़ा और पार्टी का कहना है ये उनकी व्यक्तिगत राय है और पार्टी का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये पार्टी की राय नहीं है, ये उनकी अपनी राय है। पार्टी में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं उससे जदयू का कोई लेना देना नहीं है। वहीं प्रवक्ता राजीव रंजन ने हालिया बयान से साफ हो गया है कि JDU
का अब केसी त्यागी से कोई औपचारिक संबंध नहीं रह गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केसी त्यागी की पार्टी से छुट्टी हो गई है। हाल ही के दिनों में केसी त्यागी के कुछ बयानों और गतिविधियों को लेकर पार्टी में असंतोष की खबरें भी सामने आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान दिए थे, जिसके बाद जेडीयू आलाकमान ने उनसे दूरी बनाने का फैसला किया। ओवैसी बोले, भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। भाजपा नेता का जवाब, हिंदू राष्ट्र में संभव नहीं, इसके लिए इस्लामिक देश में जाएं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टियां आज देश की मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित जनसभा में यह बयान दिया। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। ओवैसी के बयान का जवाब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता नीतीश राणे ने दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि ओवैसी हिंदू राष्ट्र में ऐसे बयान नहीं दे सकते। जो लोग ऐसे पदों पर बैठना चाहते हैं, उन्हें अपने इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। हम बुर्के वाली और हिजाब पहनने वाली के साथ ओवैसी को भी बैठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, परिसर में घुसा 56 साल का शख्स पकड़ा गया। कश्मीर का रहने वाला है। अयोध्या के राम मंदिर में एक 56 साल के कश्मीरी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की और जैसे ही उसने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद वह नारेबाजी करने लगा। पूछताछ में उसने अपना नाम अबू अहमद शेख बताया और वह कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई। अबू अहमद शेख से राम मंदिर परिसर में बने हुए पुलिस कंट्रोल रूम में उसे पूछताछ की जा रही है कि वो अयोध्या आखिर क्यों आया था। उसने जो बयान दिए उसे क्रॉस करने के लिए राम मंदिर पथ और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये संदिग्ध व्यक्ति बिहार के रास्ते यूपी और फिर अयोध्या पहुंचा। हालांकि शुरुआत में 3 लोगों के मंदिर कैंपस से पकड़े जाने की जानकारी आई थी। वहीं अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा कि हमारे पास एक ही व्यक्ति है, वह नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ लिया। सीडीएस बोले, ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान इसमें बुरी तरह हारा। इमरजेंसी जैसे हालात के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल रुका है, खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी सीटीएफ जैसा नया पद बनाना पड़ा। ये पद तीनों सेनाओं को सेंट्रलाइज करने के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने पाकिस्तान को संवैधानिक संशोधन करने के लिए मजबूर किया। ये इस बात का सबूत है कि पड़ोसी देश को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। योगी की चेतावनी, बटोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। बांग्लादेश पर इनका मुंह बंद जैसे फेविकोल लगा है। संगम में 3 डुबकी भी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान कर लेटे हनुमान जी की पूजा की। इसके बाद योगी जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि जाति और संप्रदाय के नाम पर बटोगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद है। लगता है जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया है। अब किडनी, लीवर समेत मल्टी ऑर्गन फेल, 3 मरीजों पर संकट। इंदौर दूषित पानी से 45 एडमिट मरीजों में से 11 आईसीयू में। शुद्ध जल अभियान शुरू किया गया। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 लोगों की मौत होने के बाद अब धीरे धीरे नए मरीजों की संख्या कम हो रही है। इलाज के बाद मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं ओपीडी में डायरिया के 15 नए मरीज पहुंचे, जिनमें से 2 को भर्ती किया गया और अब तक कुल 414 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिनमें से 369 को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी 45 मरीज फिलहाल भर्ती हैं और इनमें से 11 मरीज आईसीयू में हैं, जबकि 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। और इन गंभीर मरीजों को किडनी और लीवर की समस्या के साथ ही मल्टी ऑर्गन फेल्योर जैसी जटिलताएं हैं। डॉक्टरों की विशेष टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। जो 4 मरीज करीब 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर हैं, उनमें ज्यादातर वृद्ध हैं और कुछ तो दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित हैं। आज का सुविचार, देर होने का मतलब ये नहीं है कि वो हार गए, हो सकता है कि वो लंबी छलांग लगाने की तैयारी में हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।